इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023 फाइनल। ये एक बड़ा टूर्नामेंट रहा, बहुत दिनों तक चला और उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट में हमें एंड में वो सपना, वो खुशी मिल जाएगी जिसका इंतजार हम बहुत दिनों से कर रहे थे। धोनी को शायद हम एक बार ये कह सकेंगे कि जो आपने किया वो इस कप्तान ने भी करके दिखा दिया, लेकिन एक बार फिर से हमें निराशा हाथ लगी और हर तरफ बहुत तरह की बातें हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ आपके सामने सिर्फ इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं कहूंगा कि हमें शायद ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है। आप सवाल जरूर उठा सकते हैं, आप ट्रोल नहीं कीजिए। ट्रोल इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि शायद हमसे और आपसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। आप सवाल जरूर उठाइए क्योंकि सवाल उठाने का हक सबका है, आप बात जरूर कीजिए, लेकिन ट्रोलिंग शायद नहीं होनी चाहिए। खैर, ट्रोलिंग की बात अलग से, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ बात करने के लिए उन दो खिलाड़ी के बारे जो मैन ऑफ बिग इवेंट्स इंडिया की तरफ से हैं, और वो है केएल राहुल और विराट कोहली। आज केएल राहुल की वो पारी, बहुत लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि बहुत स्लो पारी आई है, बहुत सारी गेंद खेली और बहुत कम रन मारे। सिर्फ एक चौका आया है केएल राहुल की, 66 रन की पारी है, मतलब 62 उन्होंने भाग के ली है। लेकिन जिस टाइम पर वो पारी आई थी, वो पारी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और फिर केएल राहुल की और फिर विराट कोहली की पारी के बारे में बहुत सवाल हो रहे हैं कि जिस तरह से इन दोनों ने पारी को एग्जीक्यूट करा, रन बॉल बाई बॉल रन नहीं लेकर आए, शायद इस वजह से हम बहुत स्लो डाउन हो गए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा ये नजरिया जो कुछ लोगों का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि हमारी विकेट शुरू में गिर चुकी थी, हम शुभमन गिल नहीं चल पाए, श्रेयस अय्यर बिल्कुल भी नहीं चल पाए। उसके बाद आपके पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, आपका सिर्फ यही ऑप्शन था कि आप रुक करके सेटल इन हो जाइए और उसके बाद रन स्कोर कीजिए। जहां पर विराट कोहली की एक बहुत अनलकी डिसमिसल, अगर वहां पर विराट कोहली थोड़ी देर और रुक जाते, जब तक केएल राहुल रहे वो साथ में अगर रहते, तो रन हमें और थोड़े ज्यादा देखने को मिलते और 240 की जगह अगर 280 290 होता तो इसको डिफेंड करना थोड़ा ज्यादा आसान होता इंडियन बॉलर्स के लिए। लेकिन आज हमारे बैटर्स फ्लॉप जरूर रहे, लेकिन याद रखिए ये वही केएल राहुल और विराट कोहली हैं जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला जो वर्ल्ड कप था, 3 विकेट हमारी गिर चुकी थी और उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने ही हेल्प करा था। इन दोनों खिलाड़ी एक बड़ी पार्टनरशिप लेकर आए थे। एक 97 पे लास्ट में मैच को बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड तक चले गए थे सेंचुरी के, बट नहीं हो पाई थी, दोनों की सेंचुरी नहीं हो पाई थी। लेकिन वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट आई थी, वहां मैच जीत गए थे क्योंकि हम चेज कर रहे थे। छोटा टोटल था, आज जस्ट ऑपोजिट हुआ। हम पहले बैटिंग कर रहे थे, छोटा टोटल दिया और उन्होंने चेज कर लिया। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा कि ये दो खिलाड़ी हैं, मैन ऑफ बिग इवेंट्स हैं। विराट कोहली के बारे आप मतलब कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह का ये खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा रन इस बार इस वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने लगाए हैं। और केएल राहुल नीचे आने के बाद 400 से ज्यादा रन मार देना, ये पहला भारतीय खिलाड़ी है जो नीचे आने के बाद, 5वें नंबर पर आने के बाद 400 से ज्यादा रन एक वर्ल्ड कप में बनाए हैं। तो हमारे बल्लेबाजों ने रन खूब बनाए, लेकिन आज वो दिन नहीं था जो कहते हैं ना, इट इट जस्ट टेक्स वन डे। वर्ल्ड कप का हमने टाइटल भी यही था कि टेक्स वन डे, तो आज ये दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम था, इसलिए ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई। तो जाते जाते आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि शायद हमें ट्रोल सवाल जरूर कीजिए, लेकिन ट्रोल नहीं कीजिए। आपकी टीम को आपकी जरूरत है। और विराट कोहली और केएल राहुल, आई नो कि योर पार्टनरशिप, योर रन केम फॉर अ लूजिंग कॉज, बट स्टिल हैट्स ऑफ। थैंक यू।